एसजीसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो नई शिक्षा नीति में मैथ का जो सिलेबस लागू हुआ है एनईपी 2020, उस सिलेबस के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्या क्या पढ़ना है बीएससी पार्ट 1 में। बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। पूरे बीएससी को 6 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ में आपको क्या पढ़ना है। जो पूरा मैथमेटिक्स है वह 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका है डिफरेंशियल कैलकुलस। पार्ट 1। डिफरेंशियल कैलकुलस 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला जो यूनिट है वह टोटल रियल एनालिसिस का है। मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है रियल एनालिसिस। चैप्टर से बुक से जो फर्स्ट यूनिट है लिया गया है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? डिफिनीशन ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है, लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन, कॉची सीक्वेंस, लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट ऑफ इंफेरियर सीक्वेंस, सब सीक्वेंस के बारे में आपको पढ़ना है। सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव के बारे में पढ़ना है। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस क्या होता है, कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, कॉची इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है, रेशियो टेस्ट पढ़ना है। रेशियो में हमको कौन कौन सा टेस्ट पढ़ना है? रूट टेस्ट पढ़ना है, रेवी टेस्ट पढ़ना है और लॉगरिथमिक टेस्ट पढ़ना है। डिमोर्गन थ्योरम, वर्टिडेंट टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज, लेबनिज सीरीज, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, इतना आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट भी आपका रियल एनालिसिस से ही है। इसमें आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, सिंगल वेरिएबल फंक्शन, 2 तरह के फंक्शन होते हैं, सिंगल वेरिएबल फंक्शन एंड मल्टी वेरिएबल फंक्शन। तो आप जब अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो मल्टी वेरिएबल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल सिंगल वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। कॉची एंड हेने डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्विवेलेंस ऑफ डिफिनीशन ऑफ ए कॉची एंड हेने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ना है। बोरेल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है और इसका प्रूफ क्या होता है हम पढ़ेंगे। बाउंडनेस थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ करें। बोलजानो थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ पढ़ना है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट और थ्योरम पढ़ना है। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम पढ़ना है। डार्बॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है और चेन रूल के बारे में पढ़ना है। डिफरेंशिएशन, देखिए चेन रूल इंपॉर्टेंट रूल होता है। इससे हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो चेन रूल के बारे में पढ़ना है कि चेन रूल क्या कहता है और इंटरडिमिनेट फॉर्म क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो रियल एनालिसिस का पार्ट है थर्ड यूनिट, उसमें 2 चीजों से लिया गया है, रियल एनालिसिस और कैलकुलस 2 बुक से आपको मिल जाएगा। रियल एनालिसिस और कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस का जो पार्ट है वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आप इंटर में पढ़े होंगे कि इंटर में आपने पढ़ा होगा dy बाई डी एक्स। किसी फंक्शन का अगर हम dy बाई डी एक्स करते हैं एक्स स्क्वायर का यानी 2 टाइम्स करते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम पढ़ेंगे किसी भी फंक्शन का जो dy बाई dx है वह n टाइम्स कैसे करते हैं पढ़ेंगे। लेबनिज थ्योरम पढ़ेंगे। लेबनिज थ्योरम क्या होता है? लेबनिज थ्योरम में अगर हम dy बाई dx हम करते हैं 2 फंक्शन का x y, तो आप इसका फार्मूला जानते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लेकिन अगर इसी को n टाइम्स करना हो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसको हम पढ़ेंगे कि लेबनिज थ्योरम से कैसे कर पाते हैं। नेक्स्ट है 2 तरह की सीरीज पढ़ेंगे, मैक्लॉरिन एंड टेलर सीरीज। किसी भी दिए गए नंबर का हम किस तरह से मैक्लॉरिन सीरीज निकालते हैं और टेलर सीरीज निकालते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, आइलर थ्योरम पढ़ेंगे और होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। होमोजीनियस फंक्शन क्या है। फिर
कैलकुलस का ही पार्ट है। टेंजेंट नॉर्मल लाइन क्या होता है, एसिम्पटोट्स क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, इन्वॉल्यूट एंड इवोल्यूट के बारे में पढ़ेंगे। दो टेस्ट पढ़ेंगे। पहला जो टेस्ट है वह कनेक्टिविटी है और कन्वेक्टिविटी है। उसके बाद पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, मल्टीपल पॉइंट पढ़ना है। पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व, कर्व का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वह तीन तरह से होता है। पोलर होता है, कोई कर्व पोलर होता है, पैरामीट्रिक होता है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है। तो हमको कार्टेशियन और पोलर नहीं पढ़ना है, हमको किसी पैरामीट्रिक फार्म, जो पैरामीट्रिक फार्म इज इक्वल टू होता है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, ये आपका पैरामीट्रिक फार्म है। पैरामीट्रिक फार्म में कर्व रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है कि पैरामीट्रिक फार्म में सर्कल कैसा होता है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, और इस कर्व को कैसे किसी स्पेस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेस कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ना है। ट्रेसिंग ऑफ कर्व और कुछ कर्व का हम कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे कार्टेशियन और पोलर फॉर्म में भी। कार्टेशियन होता है एक्स वाई फॉर्म में और जो पोलर होता है वह आर थीटा में। जैसे हमारे पास अगर कोई इक्वेशन हो कि a के पावर n cos थीटा है, यह एक कर्व का इक्वेशन है, किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में है। इस कर्व को ट्रेस करिए। कार्टेशियन है x cos थीटा और y sin थीटा है, कोई कर्व है उसको हम कैसे ट्रेस करेंगे। तो इतना आपको जो आपका मैथ का फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस का यह सिलेबस है। अब हम चलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, जो आप मैथ का जो सेकेंड पार्ट होगा, और दोनों मिला करके आपका केवल एक ही पेपर होना है 75 मार्क्स का। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस मिला करके एक पेपर मैथ का होगा। इंटीग्रल कैलकुलस में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप ये भी आपका 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पूरे सिलेबस को, पूरे इंटीग्रल कैलकुलस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आप जो 5th यूनिट में पढ़ना है डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, रीमानियन इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेबिलिटी क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मीन वैल्यू थ्योरम, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई डिफरेंशिएशन हो, यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ हो तो कैसे किया जाता है, हम 5 यूनिट में पढ़ेंगे। जो आपका छठा यूनिट है, छठा यूनिट आपका रियल एनालिसिस से ही लिया गया है। इसमें आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसका क्लासिफिकेशन और कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, म्यू टेस्ट क्या होता है, एवेल टेस्ट क्या होता है, डिरिचलेट टेस्ट क्या होता है, कोसेंट टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। कैलकुलस का एक छोटा सा पार्ट इसमें ऐड कर दिया है, बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा और गामा फंक्शन हमको पढ़ना है। जो 7वां यूनिट है कैलकुलस का है, कैलकुलस का 7वां यूनिट, इसमें आपको कर्व का रेक्टिफिकेशन मतलब होता है लंबाई। अगर हमारे पास कोई कर्व हो, उस कर्व का हम लेंथ कैसे निकालेंगे, रेक्टिफिकेशन में पढ़ेंगे। कर्व का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। अगर कर्व का रिवोल्यूशन होता है, अगर कोई कर्व है अगर उसको रिवॉल्व करा दिया जाए, जैसे आपका कोई सर्कल है, अगर सर्कल रिवॉल्व करता है तो घूमती है तो क्या बनता है, स्फीयर बनता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें एक छोटा सा थ्योरम है पप्पूस थ्योरम के बारे में पढ़ना है। मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका है, शायद आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा भी होगा, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन हमको करना है, dx dy जो होता है वो डबल इंटीग्रेशन होता है, और यहाँ पे हम लिमिट लगा करके डबल इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे। डिरिचलेट थ्योरम पढ़ेंगे, लियोविले थ्योरम पढ़ेंगे मल्टीपल इंटीग्रल के लिए, लियोविले। और जो सबसे लास्ट का 8वां यूनिट होता है, उसमें हम ये आपका वेक्टर कैलकुलस होता है। 8वां यूनिट वेक्टर कैलकुलस से लिया गया है। वेक्टर कैलकुलस में हमको पढ़ना है कि वेक्टर का वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन। यानी नॉर्मल डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आपने इंटरमीडिएट में सीखा है, लेकिन बीएससी
फर्स्ट सेमेस्टर में आपको वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, इंटीग्रेशन कैसे करना है आप पढ़ेंगे। फिर कुछ ऑपरेटर, 3 ऑपरेटर आपको पढ़ना है, कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट। 3 ऑपरेटर के बारे में आपको पढ़ना है। नॉर्मल ऑन सरफेस, सरफेस का नॉर्मल कैसे निकालते हैं, उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, टेंजेंट कैसे सरफेस का निकालते हैं, सब पढ़ेंगे। और इसमें 3 थ्योरम पढ़ना है। पहला जो थ्योरम है ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम, ग्रीन, गॉस एंड स्टोक थ्योरम। 3 थ्योरम है, ग्रीन, गॉस एंड स्टोक। और ग्रीन, गॉस, स्टोक से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ना है कि अगर कोई सवाल है तो ग्रीन थ्योरम से कैसे सॉल्व होगा, गॉस थ्योरम से कैसे सॉल्व होगा और स्टोक थ्योरम से कैसे सॉल्व होगा। तो आपका यह 8 यूनिट का है टोटल बीएससी फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट सेमेस्टर में 8 यूनिट पढ़ना है। पूरा जो मैथ है वह 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस में। अब आगे आज हमने सिलेबस पे चर्चा किया, हम नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक एक चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद।